मैसेज तो किया ही। देखो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है, ये इंटरफेस होता है किसके बीच में? यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, सो दैट मशीन कैन रन इजीली। जैसे बात करते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर देखा है ना, लैपटॉप देखा है ना? कितने कितने के पास लैपटॉप? लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास? है। तो उसमें देखा है कभी विंडोज करप्ट करना या फिर कुछ यहाँ यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आ जाना, सिर्फ देखे हो? मतलब समझो कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर जैसे हार्डवेयर हुआ ना, वो हार्डवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता, रन ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो कह सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? सोल ऑफ कंप्यूटर। सोल का मतलब क्या होता है, पता? नहीं पता? हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आत्मा है, किसका? कंप्यूटर का। तो क्या बिना आत्मा का तुम जी सकता है, जिसको प्राण बोलते हैं, जी सकता है? तो जिस तरह से मनुष्य का जो प्राण निकल जाता है तो मनुष्य मर जाता है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का क्या है? सोल है, आत्मा। ठीक है, समझ में आया बात को? इट इज द सोल ऑफ ओ कंप्यूटर। ठीक है, तो बात समझो कैसे। तो जिस तरह से मनुष्य आत्मा निकलने में मर जाता है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा, कंप्यूटर बस एक डब्बा बन के रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नेसेसरी है। ठीक है, बात समझ में आया? आप बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हार्डवेयर, जैसे एटीएम, देखो एटीएम गया है, तुम लोग जानता है एटीएम? देखा? एटीएम गए हो? एटीएम गए हैं, पैसा निकाली है? तो चलो था, निकाल के हमको दे देना, ठीक है? देखो ये एटीएम है, ठीक है? अब यहाँ पे आदमी को जाता है, देखो जो आदमी पढ़ लिखल नहीं है वो भी जाकर पैसा निकाल लेता है, निकाल लेता है, निकाल लेता है ना जी। लेकिन इनसाइड द एटीएम कैसे काम होता है? एटीएम के अंदर कैसे काम होता है? जाता है तो लिखता है प्लीज इंसर्ट द कार्ड, लिखता है इंसर्ट द कार्ड, लिखता है ना। उसके बाद क्या लिखता है? सेलेक्ट योर लैंग्वेज। ठीक है, फिर बोलता है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया तो क्या बोलता है कि आप अकाउंट का टाइप देखिए किस तरह का है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, केसीसी है। ठीक है, तो अगर सेविंग है तो सेविंग पे लिख के कर दिए। फिर आप बोलता है कि अमाउंट इंटर करिए, मतलब इस तरह से प्रोसीजर होता है। तो जो आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं रहता, बस इतना जानता है कैसे निकाला निकाला था। तो इसका मतलब हुआ एटीएम के बीच में, एटीएम क्या हो गया? हार्डवेयर, और मनुष्य क्या हो गया? यूजर, हो गया ना जी। तो इस सब के बीच में कोई ना कोई काम करता है, जिसको प्रोग्राम बोलते हैं, जिसको ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको प्रोग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रामर इनसाइड द वर्क काम करता है ना। तो कह सकता है कि यूजर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या दोस्ती कराने का काम करता है? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं हम इसको, समझ रहा है बात को या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओएस इज इंटरमीडिएटरी। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएटरी। ठीक है, इंटरमीडिएटरी मतलब मध्यस्थता करने वाला। क्या होता है बुआ? मध्यस्थता करने वाला, बीच बचाव करने वाला। समझ में आया बात को? कोई दिक्कत? समझ रहा है बात को या नहीं समझ रहा है? अब देखो, विदाउट ऑपरेट देखो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आवर कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। तो मतलब कह सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर सिस्टम, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, आवर, हाँ, आफ्टर इंस्टॉलिंग द what system software, our our computer is compatible to run
मतलब जब हम क्या करते हैं बुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर रन करने लायक हो जाता है, चलने लायक हो जाता है। और जान लो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कांट डू एनीथिंग, कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात को या नहीं आ रहा है, सो बताओ, बोलो। किसी को कोई परेशानी? चलो, नहीं परेशानी। देखो, आप समझो, जैसे तुम्हारा घर है ना, तो देखता होगा कंप्यूटर में माउस होता है, माउस होता है ना, कीबोर्ड होता है जी। और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं कनेक्ट। तो अगर कीबोर्ड का नहीं चलता है तो क्या करता है, उसको यूएसबी को निकालता है, फिर लगाता है। तो क्या करता है कि हर, जैसे इसी से प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर मान लो कनेक्ट कर लिया, कुछ कुछ कर दिया। तो कंप्यूटर जो है, जितने भी रिसोर्स है, ये सब रिसोर्स से हुआ ना, माउस ये सब रिसोर्स से हुआ ना जी, हुआ ना जी। तो कंप्यूटर क्या करता है, रिसोर्स को क्या करता है, व्यवस्था करता है। क्या करता है, रिसोर्स का जुगाड़ करता है। तो इसीलिए मतलब जुगाड़ करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ओएस वर्क्स लाइक गवर्नमेंट, एक्ट लाइक गवर्नमेंट। एक्ट लाइक गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि जैसे तुम्हारे सरकार जो है, अभी जैसे देखो सरकार क्या करता है, सबके लिए खाना पीना नौकरी सबका व्यवस्था करता है ना। तो सरकार भी क्या करता है कि सारे रिसोर्स को अवेलेबल कराता है जी, कराता है कि नहीं कराता है, बोलो ना हाँ या ना। तो इसीलिए तो ऑन द सेम वे कंप्यूटर रन कर सके, यह काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट लाइक गवर्नमेंट। जिस तरह से गवर्नमेंट सारा फैसिलिटी प्रदान करता है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आ गया। और ये जो कंट्रोल किसको किसको करता है कंप्यूटर में क्या क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। तो कीबोर्ड माउस ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, इस सबको कंट्रोल करता है ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट लाइक गवर्नमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो बोलो। दूसरा देखो रे बउआ, तो देखो, दूसरा देखो, हम बात करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसा होना चाहिए। जैसे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप देखो, जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। समझा? हाँ। जैसे तुम्हारा मोबाइल है, तो मोबाइल जो बोलता है एंड्रॉयड मोबाइल बोलता है ना, तो एंड्रॉयड मोबाइल का मतलब हुआ कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड का है। किसी का कोई देखा है नोकिया का विंडोज फोन, देखा है? तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में यूटिलाइज होता है। समझे बात को? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मान के चलो एटीएम जैसे है ना जी। अब एटीएम में अगर कहता कि नहीं तुम जाकर प्रोग्राम करो, बैंक से निकाला है तो बैंक में मैनुअल। अब जा रहा है आवाज? अब आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो बुआ देखो, आवाज नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ही आवाज खराब है, तुम्हारा भी आवाज खराब हो सकता है। ठीक है, समझ रहा है बात को कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखो, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है, क्या है गोल, क्या है बुआ, गोल। पहला गोल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंस हो। अब देखो कन्वीनियंस का मतलब हुआ
कि इसको बोलेंगे कन्वीनियंस का मतलब क्या, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है? कि यूजर जैसे यूज करने वाला को सुविधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या बोलो? हाँ, यूज करने से बात समझो। लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना जी। तो लिनक्स में अगर जैसे कोई सर्च भी करेगा ना, तो उसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ इस तरह से डॉलर डॉलर बिन, ठीक है, कॉलम इस तरह से लिख के फाइल नेम लिखता है, तब जाके होता है। लेकिन विंडोज फोन है, विंडोज फोन में क्या करता है, ऊपर में जाके सर्च बार में लिख दिया पिक, तो मिल गया पिक, फाइल फोल्डर नाम लिख दिया, मिल गया, ठीक है। तो यूजर को कंफर्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूजर को कंफर्टेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात या नहीं समझ में आ रहा? तो पहला क्या हो गया? यूजर कन्वीनियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ रहा है ना बुआ? दूसरा देखो, इफिशियंसी की बात करते हैं। क्या बुआ? इफिशियंसी। देखो, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करे कंप्यूटर रिसोर्स को टू बी यूज इन ए इफिशिएंट मैनर। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के रिसोर्स को तुरंत कनेक्टिविटी प्रदान करे, सो दैट कि उसका मिनिमम टाइम में आउटपुट आ जाए। ठीक है? समझ में आ रहा है बात को या नहीं आ रहा? कि कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बोलो। तो बोल का है। आप देखो, तुमको हम बताए, इफिशियंसी बताए और कन्वीनियंस बताए, तो बोलेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है तुम लोगों से कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है। क्या पूछता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है? हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए बताओ तो? कन्वीनियंस होना चाहिए या इफिशियंसी हो जाना अच्छा होना चाहिए? बोलो। दोनों का प्राइमरी या सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? कोई प्राइमरी का मतलब पहला क्या होना चाहिए? कि इफिशियंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफिशियंसी होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या हो गया? नहीं रे, प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? कि कन्वीनियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कन्वीनियंस होना चाहिए, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोग यूज करे तो वो आसानी होना चाहिए। जैसे देखो, लोगों को अभी भी गांव में एटीएम यूज करने में डरता है। अगर एटीएम मान के चलो कि यूज करने में आसानी नहीं होगा, तो लोग कैसे यूज करेगा? ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात को या कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? देखो, दूसरा देखो, तो थर्ड पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल में नेक्स्ट पॉइंट में है। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू एवॉल्व। देखो, क्या है? एबिलिटी टू, देखो, तो वो लिखते रहना, ऐसे भी बात लिख रहा है ना, या नहीं तो हम इसको जो है ना फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और डाल देंगे कहाँ? यूट्यूब पे। ठीक है? सुन रहा है ना बात को या नहीं समझ में आ रहा है? क्या बोला बोला? एबिलिटी टू, लड़का कुछ बोल रहा था वो। क्या बोला रे? देखो, एबिलिटी टू एवॉल्व का मतलब हुआ, देखो एबिलिटी की मतलब हुआ द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन ए सच ए वे as to permit the effect, development and testing, introduction of new system function without affecting the existing one। मतलब कि ये कह सकता है एडिंग द न्यू फ्यूचर। क्या हुआ? आसानी से न्यू फ्यूचर ऐड कर ले,
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इजिली अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ कोई नया फीचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, एक टर्म में बोलेंगे तो स्केलेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ, क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर देखेंगे हम लोग, तो इसे पोर्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, गोल है। मतलब गोल का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह का होना चाहिए। समझ में आया बात को या नहीं समझ में आया? बोलो, आ गया समझ में कि नहीं आया? तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तुमको बोलेगा तो बता देगा या नहीं बताएगा? तो बता दो हमको अभी, तो अभी बता दो हमको। बताओ, अभी बता दोगे तो मौका मिलेगा तो बताओ, जल्दी बताओ, और नहीं तो मार खाएगा अभी तू लोग। जल्दी बताओ, बता देंगे। नहीं बताएगा क्या? हाँ बोलिए। वाह, वेरी गुड। क्या नाम है बबुल तुम्हारा? वेरी गुड। स्वाति, गुड। बोलो तो जल्दी, लड़का सब खड़ा हो। एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस का क्या है, इंटरफेस का काम करता है या इंटरमीडिएटरी का काम करता है ना। चलो आगे बोलो। सोल ऑफ कंप्यूटर, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। आगे बोलो। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, बोले तो पहले तुमको भी मौका देंगे, डिस्टर्ब मत करो। बोलो बाबू। अच्छा, देख के बोलेगी रे? अरे बेईमान। अच्छा, ऐसा बेईमानी करती है? बोलो बोलो। हम्म। हम्म। हमको तो चलो तुम दूसरा बोलो। रिया बोल रही है ना? बोल रिया, बोल। ज्योति बोल रही थी, हाँ। बोल ज्योति, बोल। बोलो। कन्वीनियंस बाबू रे, बोलो तो कन्वीनियंस। हाँ, एबिलिटी टू एवॉल्व, वेरी गुड। अब तीनों को बोलेंगे तो अलग अलग कर देगी। नहीं, प्राइमरी गोल क्या है? कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? यूजर फ्रेंडली। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? यूजर, वेरी गुड, वेरी गुड। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? गुड जॉब, वेरी गुड। अब देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात को? पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रही है? आ रहा है। तो झूठ बोलेगा तो क्या वेरी गुड। झूठ नहीं ना बोल रहा है? पता है ना, झूठ बोलता है तो क्या होता है? झूठ बोलता है तो क्या होता है पता है? क्या होता है? वेरी गुड। क्या हुआ बुआ? बोल रहे बाबुआ, से बोल रही थी। क्या होता है रे? हाँ, वेरी गुड। कौन बोला क्या करता है? हाँ बुआ। अरे बाप रे बाप, हम जाके कूद जाएंगे अभी छत से जान लो। तो लो ऐसा बोलेगी तो। हम इतना तो वही उसी के बारे में बता रहे थे इतना हम।
ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ होता है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना तुम्हारा तुम्हारा प्राण खींच लेते हैं, तुमको जिंदा छोड़ देंगे, टांग देंगे ऊपर। बोलो, संभव है? ऑपरेटिंग सिस्टम का बाबू रे, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का तुम्हारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, समझी? तब ना ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं हम। समझी बात को या नहीं समझी? क्या समझी? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट है, मतलब कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर नहीं चलेगा। तुम इसको और बोल सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज ए कर्नल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कर्नल है। कर्नल का मतलब समझता है? समझती है? बोलो ना हाँ या ना। कर्नल बोलना रे बाबू। राउंडली भी लड़का क्या बोला रे? रे लड़का बोलेगा रे? रे बोलो। हाँ तो वही बोलो ना रे, बता। गधा लड़का है, वही बोलो। न, देखो हमारे पास नहीं गलती करेगा। सुनो बुआ, सुनो सब लोग सुनो। अगर मेरे पास गलती नहीं करेगा तो कहाँ जाकर गलती करेगा? सो बताओ तो, बोलो। तो देखो यहाँ देखो, याद करो, यहाँ कोई शर्माना नहीं। गलती हो गलती बोलो, सही हो सही बोलो, जो आता है बोलो। जब बोले ना बोलने के लिए तो बोलो, समझे बात को? गलती है कि सही है तो हम डिसाइड करेंगे कि अपने कर लेगा। सो बताओ, तब बोलना चाहिए। हाँ तो क्या बोल रहा था? हाँ तो मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि जिस तरह से क्या कहता है सेना में, कहता है ना देखो कि रुको मत मारो, रुको मत मारो। तो मतलब सेना ऑर्डर दिया, और वो हम अरे कर्नल ऑर्डर दिया, और क्या होता है, सब काम करने के लिए भिड़ जाता है, नहीं भिड़ जाता है? तो उसी तरह से कंप्यूटर में देखो क्या आ रहा है अभी क्लास में। क्या ऋषभ, कहाँ गया था? और सब भाग गया लड़की लोग, कहाँ गई लड़की लोग रे? कुछ तो था, देखो स्वाति चली गई कहीं, कहाँ भाग गई? नानी गांव? उसको कहना आने के लिए मार खाई। ठीक है। कौन? कौन वाला पॉइंट हुआ? अभी लिख रहे हैं सो? अभी जो लिख रहे हैं सो बुआ, हम पढ़ कर बताएंगे, तुमको समझना नहीं है अभी। फिर हम समझाएंगे। हम तुम लोग पूछ भी रहे हैं इसीलिए ताकि हम लिख रहे हैं, ठीक है? एक बार लिख लेंगे ना, तो मोबाइल पे लिखना थोड़ा मुश्किल टफ होता है ना। एक बार लिख लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। लिख रहे हैं थोड़े अपने घर ले जाने के लिए हम, समझ रहे हैं ना? या आप ही के घर के लिए लिख रहे हैं कि अपने घर लेके चल जाएंगे हम? ऋषभ कहाँ था तुम बुआ? अरे वाह, बहुत बड़ा काम करके आ गया है लड़का, देखो तो। अरे बुआ, हैं? कितना देर सोया ऋषभ? वाह रे वाह, इतना बड़ा काम कर लिया। गुड, वेरी गुड। सो को क्या क्या मिला बुआ? छोटू, सो के क्या सब मिला? पता नहीं था आपका क्लास है? अच्छा, उससे पहले पता नहीं था आपको कि आपका क्लास है? बउआ ऋषभ, ऋषभ बोलो। चल, इससे पहले आपको नहीं पता था कि आपका क्लास भी चलता है? अरे कोई बात नहीं, अरे गलती तो तू ही नहीं करेगा। गलती करने का अधिकार तो तुम्हारे पास ही है ना? सॉरी नहीं बोलना है बाबू। अपना ख्याल रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं मिला है। याद है ना, तुमको इतना खोल के बोल दिए हैं कि नहीं पढ़ोगे
तो बैक हुक लग जाएगा, कोई काम नहीं देगा। देखो बउआ, अब हम बात करते हैं, तब लोग को तुम समझ में देखो, अब जो बताए जितना पढ़ा है ना सर सब, हम सबको रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। आराम से जो है सुनना, ठीक है, और लिखना। और सब लोग जो है जितना बोले ना बुआ, सब लोग सुन रहे हो ना, जाके लिखना, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं छोटू, देखो बात करते हैं एवोल्यूशन का। क्या बात करते हैं? किधर गया मेरा कलम? देख रहा है, इतना रहता क्लास रहता ना बुआ, इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। देख रहा है, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, बोलेगा जल्दी। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? साफ नहीं जानता? क्यों नहीं जानता है, बताओ तो। एग्जैक्टली, एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि जैसे मान के चलो, पहले क्या था? 1G था, ठीक है ना। तो क्या आया? 2G आया। क्या आया? हाँ। तो 3G आया, 4G आया, 5। तो मतलब हुआ कि एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि मौजूदा सिस्टम से कुछ अपडेट करना। तो उसी तरह से हमको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ मारेंगे दूध, बदमाश। देखो, एवोल्यूशन का मतलब होता है कि मौजूदा चीज में क्या है, ठीक है। मूल्यांकन तुम सही बोला, हिंदी मीनिंग वही होता है। इसका यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि नेक्स्ट जो आया सिस्टम, उसमें क्या नया आया, नया फीचर क्या एड ऑन हुआ, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ, क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे देखो, तो कि क्या हो गया, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स ए सेट ऑफ जॉब फ्रॉम, मतलब कहने का मतलब जो पहला काम था उसमें दूसरा कोई चेंजिंग आना, कोई हम क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? समझा बात को या नहीं समझा? तो देखो, हम लोग जो है, किधर गए? स्वाति कहाँ चली गई थी रे बुआ? अरे अब, अरे कोई कुछ बोला था, कहीं और चली गई तुम, कहाँ गई थी बुआ? चलो, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है। देखो, एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में वेरियस टाइप का एवोल्यूशन है। जैसे कि पहला है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है पहला? सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग को भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है बुआ, देख लो तो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और और नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसर और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझे बात को या नहीं समझे? समझ में आ गया? अब देखो, फ्रॉम द नेम ऑफ सीरियल, वो एक काम करेगा, तुम लोग 5 मिनट वेट करेगा, 5 मिनट में हम थोड़ा एक काम कर ले, एक सेकंड रुको। तो देखो, सिंगल से ना, तुम्हारा नाम से क्लियर होता होगा कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि मतलब एक टाइम में एक ही कोई काम को प्रोसेस करेगा, करेगा ना जी? क्या करेगा? एक टाइम में एक ही। तो ये सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल इसको बोलेंगे, ये जब हुआ था, ये 1940 से 1950 के मिड तक हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता था, प्रोग्रामर जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट होता था किससे? कंप्यूटर हार्डवेयर से, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1940 से 1950 के मध्य तक इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइज होता था, जिसमें क्या करता था प्रोग्रामर,
डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता था, जिसमें अंकुश कहाँ से आ रही ये लड़का, बहुत जल्दी आया तू अंकुश। हेलो, पता नहीं चला था तुम्हारे पास रूटीन नहीं है तुम्हारे पास क्या? तब गंदा काम करता है। ठीक है, तो क्या हुआ था सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम में बुआ कि 1940 से 1950 के मध्य में हुआ था। इसमें डायरेक्टली प्रोग्रामर जो है इंटरेक्ट करता था किससे? कंप्यूटर हार्डवेयर से। और देयर वाज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या था? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। दीज मशीन आर कॉल्ड कॉल्ड एज बेयर मशीन। इसको क्या बोलते थे हम लोग? सीरियल वाला को बेयर मशीन। बेयर का स्पेलिंग बी, देखो क्या बोल रहे, बी ए आर ई, बेयर मशीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें, हाँ, अब देखो इसी में जैसे रिसोर्स ऑफ these systems are dedicated to a single program until its completion। मतलब क्या हुआ कि इसके जो रिसोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक सिंगल प्रोग्राम को दिया जाता था। जैसे कि मान कर चलो कि अभी आपका, अगर मैं ही टीचर होता आपका, ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर साइंस में थर्ड सेमेस्टर भी चल रहा है, अभी सिक्स भी चल रहा है, फोर भी चल रहा है ना? तो क्या ये संभव था कि एक ही टाइम में आपको भी पढ़ाए, उसको भी पढ़ाए? ठीक है, नहीं संभव था। तो इसके लिए क्या किया, रूटीन बनाया तो बताया डिफरेंट डिफरेंट टीचर को डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट किया। अब जैसे देखो हम ही को सिर्फ पढ़ाना होता, सब सब्जेक्ट पढ़ाना होता, क्या होता, टाइम लगता, लोगों को वेट करना होता, तो काम थोड़ा मुश्किल होता। मुश्किल क्या होता कि थोड़ा कम समय में नहीं काम हो पाता, ठीक है ना? लेकिन सबको टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया गया। जैसे क्या, तो इसी तरह से सीरियल में क्या था कि मतलब वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। जैसे कि मान चलो तुमको हम पढ़ा रहे हैं तो अगला क्लास वाला वेट करेगा, फिर उसको पढ़ा रहे हैं तो तुम वेट करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है? तो यही क्या प्रॉब्लम था, सीरियल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम था। इसमें क्या था, एवरी कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोग्राम्ड इन इट्स मशीन लैंग्वेज विच विच वाज ए, क्या बोले, विच वाज ए कन्वर्सन जॉब प्रोग्राम वे डेवलप्ड बाय मैनुअली ट्रांसलेटिंग सीक्वेंस ऑफ आर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी और सम अदर कोड। तुम जैसा जानता है कि हमारा कंप्यूटर जो है क्या करता था, बाइनरी नंबर ही समझता है ना? तो इसमें जो है सिंगल प्रोसेसिंग में भी एक ऐसा मशीन था जो कन्वर्सन जॉब प्रोग्राम जो करता था, वो क्या मैनुअली काम करता था। मैनुअली करने का मतलब हुआ, जैसे कभी कंप्यूटर है तो तुम लोगों का एडमिशन क्या आया, कंप्यूटर पर ले लिया। अब वही होता मैनुअली का मतलब हुआ क्या कि आता, तुम रजिस्टर में नाम लिखाता, तो तुम्हारा रोल नंबर मिलता, तो तुम्हारा पेमेंट होता, पैसा देता तो फिर पेमेंट होता। लेकिन देखो अभी क्या हो गया, कंप्यूटर जनरेटर हो गया, तुम एडमिशन वहाँ से अलॉटमेंट लेके आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, ऑनलाइन पेमेंट किया, ज़्यादा काम, मतलब कागजी काम का जरूरत नहीं लगा, सब कंप्यूटर बेस्ड हो गया। समझे बात को या नहीं समझे? तो समझ में आया सीरियल में क्या दिक्कत था, समझ में आ गया या नहीं दिक्कत समझ में आया? सर बोलिए। देखिए, हाँ, ठीक है भैया, यूनिक्स देखिए, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? आप लोग सिलेबस देखिएगा, सिलेबस देखे हैं? आप लोग इसीलिए बोले थे कि हम जो वीडियो बनाए हैं उसको देख लीजिए, बोले हैं कि नहीं बोले हैं, सो बताइए। देखिए बुआ, उस सुनिए सुनिए, हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, उसमें उसमें दिक्कत क्या था कि थोड़ा वॉइस की क्लियर, देखो हम लोग तो कोई प्रोफेशनल थी वो नहीं है ना, कैमरामैन या कैमरा हम लोग का उस तरह से नहीं है। उसमें हुआ क्या था, जैसे फैन का आवाज थोड़ा साउंड था, लेकिन थोड़ा फिर से सुनोगे ना, जैसे लड़का सुजीत है, सुजीत सुना तो समझ में आया ना सुजीत को, आया कि नहीं आया बस? तो उसी तरह से थोड़ा 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 ध्यान दीजिएगा उस पे ना, तो समझ में आएगा बाबू, समझी? समझी रे, या ज्योति? खाली डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट मन में पाल लेगी कि हाँ नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा। तो वो बहुत जरूरत का चीज़ है, समझ रही है, कि एक वीडियो में 20-25 मिनट के वीडियो में तुम्हारा पूरा सिलेबस के बारे में बता देना बहुत बेनिफिशियल है, समझ में आया?
तुम लोग सिलेबस देखोगे, समझ रहे हो बात को या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहे हैं ना सर? तो आप देखिएगा अपने सिलेबस में यूनिट 8 में जो आपको पढ़ना भी है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब कहने का मतलब हुआ जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। एक बात हमको और बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है, जानते हैं क्या? कि आप लोग एक कंप्यूटर में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? बोलिए, कौन बता? अच्छा, और कोई बताएगा? ए, लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है रही? अच्छा, और दो रख देंगे तो हमको कोई क्या बिगाड़ लेगा, बताओ? तो नहीं नहीं समझा बुआ, हम इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं ना आपसे। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं आ रहा? तो तो याद रखो। क्या बुआ, बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने अनुसार जितना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, जैसे मान चलिए आप विंडोज चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप यूनिक्स भी डाल सकते हैं, लिनक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एट द सेम टाइम एक कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। समझ में आया बात या नहीं आया? आ गया? आ गया? अब देखो, अब इसकी एक बार देखो, क्या वो बोलो। नहीं, एक टाइम पे एक ही काम नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। एक टाइम में आप एक ही पे लॉगिन करिएगा, ठीक है। जैसे मान चलिए आपको शौक है, आप इंजीनियर बनने वाले हैं ना, तो कंप्यूटर लीजिएगा ना। सुनिए, सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग जब लैपटॉप लीजिएगा ना या कंप्यूटर लीजिएगा, तो दोनों इंस्टॉल करिएगा, कहिएगा हम करके बता देंगे, ठीक है, दोनों काम करेगा, ठीक है। इसे बताते हैं आप। हाँ सर, बोलिए। हाँ हाँ, हम वही काम के लिए है, ये कंप्यूटर पैसा लेके आना, हम ठीक कर देंगे। क्या हुआ है खराब? क्या? प्रोसेसिंग में डेटा को इंटर कराते हैं किसके, हेक्साडेसिमल कीवर्ड के, और रिजल्ट में जो होता है हमको मिलता है, क्या मिलता है? जो रिजल्ट विजुअलाइज करना था रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन में। इसलिए जो बेयर मशीन रिजल्ट जो है, इसका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ बुआ, ये प्रॉब्लम हुआ लो प्रोडक्टिविटी का, किसमें? सीरियल प्रोसेसिंग में। तो इसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे है पंच कार्ड, पेपर टेप एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, किसको हटाने के लिए? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। समझे बात को? समझ में आया बात या नहीं आया? बोलो। तो देखो, ये जब हम यूटिलाइज किए, इससे दो प्रॉब्लम आया। दो प्रॉब्लम में कौन आया? एक प्रॉब्लम आया बुआ सीडलिंग का आया। क्या आया प्रॉब्लम एक? क्या आया प्रॉब्लम हुआ? सीडलिंग प्रॉब्लम। और दूसरा आया सेटअप टाइम, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आया। और सीडलिंग क्या हो जाएगा कि जैसे लोग सीडलिंग का मतलब जैसे रूटीन बताया ना तुम लोगों को, ये रूटीन है। तो रूटीन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑफ टीचर और द सेमेस्टर, रूटीन इंचार्ज बनाता है, ठीक है ना। तो समझ में आया इतना बात या नहीं आया, सो बताओ। तो आई थिंक हमको लग रहा है मेरा मुंह में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखी? वो, वो सुनो, फिर सुन लो पूरा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख ली? तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, इसको कॉपी में लिखिएगा। और क्लासरूम है ना, गूगल क्लासरूम, उसमें स्ट्रीम कर दीजिएगा। स्ट्रीम करने आता है ना आप लोगों को या नहीं आता है?
नहीं आता तो हम सिखा देते हैं, देख लो। ठीक है, नहीं आता है तो देख लो कैसे।